आई डोंट फील कि वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। मरियम अपनी माँ को फ्रीज करके पाकिस्तान आ गई थी सियासत जमाने, इसको डूब के मर जा। इमरान खान तो नहीं लंदन में गया, जेलों में बैठा है, वो तो कहते मुझे यही आजादी ठीक है, मैं बैठा हूँ। नवाज शरीफ गुंडा जमाने का, मेरे बस नहीं चलता दुनिया की से गालियां दूं, दुनिया की। मरियम नवाज अब सीएम पंजाब बनने जा रही हैं, तो सीएम पंजाब वो कैसा परफॉर्म कर सकती हैं या नहीं, हमारी जूती के नीचे मरियम नवाज, इससे हम अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझते। इतना बड़ा सूबा एक ऐसी खातून को दे देना जिसने कभी कोई अवामी ओहदा नहीं रखा, ये तो सरासर वैसे ही अवाम की भी तौहीन है, अवाम के मैंडेट की भी तौहीन है। हम तो नवाज शरीफ की तरफ हैं। आप समझती हैं कि वो कामयाब सीएम बन? बिल्कुल बिल्कुल। एक नाकाम वज़ीर आला साबित होंगी। शी डजंट नो एनीथिंग हाउ टू रन द प्रोविंस, हाउ टू रन इवन अ सिटी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राव मुजम्मल और आप देख रहे हैं डिजिटल पंजाब। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर की लिबर्टी मार्केट में। मुस्लिम लीग नून ने हालिया इलेक्शन के बाद मरियम नवाज को सीएम पंजाब के लिए नामजद किया है। लोगों से जानते हैं कि मरियम नवाज किस तरह डिलीवर करेंगी पंजाब की, वो मजबूत वज़ीर आला पंजाब के तौर पर सामने आ सकेंगी कि नहीं, आइए लोगों से ही जानते हैं। मरियम नवाज सीएम पंजाब बनने जा रही हैं, तो आप मरियम नवाज को बतौर सीएम पंजाब कैसा देखती हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर सकती हैं? मुझे पॉलिटिक्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट अगर मरियम नवाज़ की बात की जाए तो आई डोंट फील कि वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, बिकॉज ज़्यादातर तो वो वैसे पाकिस्तान में रहती ही नहीं है, और अगर रहती भी है तो अभी तक जो उनकी परफॉर्मेंस अभी तक देखी गई है वो इतनी अप टू वो मार्क या उस तरह नहीं है कि वो एज एन सीएम परफॉर्म कर सके। उससे बेटर मेरे ख्याल शहबाज शरीफ फिर भी बेटर है, उसको एटलीस्ट पाकिस्तान या उसकी जो मेन इशूज़ हैं उनका फिर भी एक नॉलेज है, बट इसको देखा जाए तो इसको मुझे लगता नहीं है कि इसको अपने अलावा किसी का पता। शहबाज शरीफ तो अपने पीएम पाकिस्तान आ रहे हैं ना, तो मरियम नवाज का नाम सीएम पंजाब के लिए आ रहा है। हाँ, लेकिन आई थिंक नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि ये आए, और ना आई एम हैप्पी विद दैट। इमरान खान तो नहीं लंदन में गया, वो तो थाने जेलों में बैठा है, वो तो कहते मुझे यही आज़ादी ठीक है, मैं बैठा हूँ। उसने तो नहीं कहा। ये तो कभी इसका दिल बंद हो जाता था, कभी खाना नहीं देते थे, कभी मुझे गर्मी लग रही है, कभी मुझे एसी चाहिए, कभी मुझे कुछ चाहिए। 100 बहाने करके मगरमच्छ जाके बाहर मुल्क बैठा रहा, यहूदियों के उसमें बैठा रहा। लेकिन आज तो वो पाकिस्तान के दरमियान, अवाम के दरमियान मौजूद हैं। ये सब किया धरा, ये कहना, ये सब कुछ किया ना, ये आपको और मेरे इख्तियार तो नहीं है ना। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करती है, मुल्क का अमन अमान बरकरार रखते हैं। इस चीज़ पे एग्री नहीं हूँ, पहले थी अब नहीं हूँ, अब नहीं हूँ, कत्तन एग्री नहीं हूँ। सारी ये जो ज्यादती करी है हम कर रही है, बस, और कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा मैं बड़ी बात नहीं करूँगी। हमें तबाह और बर्बाद करने वाली है नवाज शरीफ की क्या जुर्रत, चोर चक्के हैं। सर्जरी मैं तो नहीं करवा के ही, अब इमरान खान भी सर्जरी करवा सकता था, वो भी यंग लड़का बन सकता था। अब ये कैसे बन के आया है? नवाज शरीफ गुंडा जमाने का, मेरे बस नहीं चलता दुनिया की से गालियां दूं, दुनिया की। इस घट्टे इंसान नीच, ये कुलसूम नवाज वही है। ये मरियम अपनी माँ को फ्रीज करके पाकिस्तान आ गई थी सियासत जमाने, इसको डूब के मर जा, तो भी मर जा, अपने बच्चों को भी मार दे, तू भी माँ, आखिर माँ बनी है, वो भी तेरी माँ थी कुलसूम नवाज। कुलसूम नवाज ने भी बगावत की थी हमारे पाकिस्तान के साथ, की थी ना। मैं इतनी ज़्यादा नहीं, मैं तो खबरें ही देख देख के वो हुई हूँ ना। जब से इमरान खान आए उसने आंखें खोली हमारी, हमें सब कुछ दुनिया का बताया है कि दुनिया क्या है। हमें तो नहीं पहले था, हम तो अंधेरी में रह रहे थे, वल्लाह कसम अंधेरी में रह रहे थे। तो मरियम नवाज अब सीएम पंजाब बनने जा रही हैं, तो सीएम पंजाब वो कैसा परफॉर्म कर सकती हैं या क्या? नहीं, हमारी जूती के नीचे मरियम नवाज। थैंक यू सो मच। इससे हम अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझते। या ये किसी और से जानते हैं, ये तो काफ़ी पुरजोश थी। अस्सलाम वालेकुम, मरियम नवाज पंजाब की सीएम बनने जा रही हैं, तो क्या वो डिलीवर कर सकेंगी? आप क्या समझते हैं? देखें, अभी तो जो है वो जो मरियम नवाज़ की पहले की परफॉर्मेंस है, उसको अगर देखा जाए तो उसने आज तक कोई भी अवामी ओहदा अपने पास नहीं रखा, तो इसलिए आज से इतना बड़ा सूबा एक ऐसी खातून को दे देना जिसने कभी कोई अवामी ओहदा नहीं रखा, ये तो सरासर वैसे ही अवाम की भी तौहीन है, अवाम के मैंडेट की भी तौहीन है। और इसमें बहरहाल बतौर ख़तून वज़ीर आला, पहली ख़तून वज़ीर आला पंजाब के तौर पे तो बड़ी खुशाइंद बात है कि पंजाब की जो
कई 100 साल पर जो है वो तारीख़ मुहित है, उसमें कभी कोई ख़ातून जो है उसको ये हक़ नहीं मिला। तो उसको बतौर ख़ातून ये हक़ मिलना तो खुशाइंद है, लेकिन उसको डिलीवर कर सकेगी नहीं कर सकेगी, ये अवामी मैंडेट के साथ जो है वो ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है और सरासर जुल्म है। मरीम नवाज़ सीएम पंजाब बनने जा रही हैं, तो आप मरीम नवाज़ को बारे में क्या समझते हैं कि वो पंजाब को डिलीवर कर सकेंगी? हाँ कर लेंगे, वो सियासी ख़ानदान से है और उसका चाचू और उसका बाप चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह कर लेगी। मरीम नवाज़ ने आज तक कोई इंतज़ामी ओहदा नहीं संभाला, कभी MNA या MPA नहीं मुंतखब हुई। सियासतदान जो होते हैं ना, ओहदे की ज़रूरत नहीं, जब ख़ानदानी सियासतदान है उसको पता है कैसे सियासत करनी है। तो जो अफसर लोग होते हैं वो जो कहते हैं उसकी बात मानते हैं, वो करेगी इंशाल्लाह कंट्रोल। कभी आज तक वो ना MPA ना MNA मुंतखब हुई हैं, तो की भी उनके वालद तो है ना पीछे, उनके चाचा हैं, उनका तो सारा खानदान इस तरफ है, हम तो नवाज शरीफ की तरफ हैं। आप समझती हैं कि वो कामयाब CM बन? बिल्कुल बिल्कुल। वो वज़ीर-ए-आज़म हैं ही नहीं, वो तो एक मैंडेट चोरी करके ज़बरदस्ती शौक़ पूरा करने के लिए उनको मुसल्लत किया जा रहा है और वो एक नाकाम वज़ीर आला साबित होंगी। She doesn't know anything how to run the province, how to run even a city. तो इंशाल्लाह वो कुछ ही couple of months later यहाँ पे PTI की हुकूमत ही आएगी। आप समझते हैं कि ये इन हाउस तब्दीली होगी या जनरल इलेक्शन दोबारा होंगे? नहीं, इन हाउस तब्दीली होगी, जनरल इलेक्शन दोबारा नहीं होंगे। चैलेंजेस किए जा रहे हैं जितने भी, वो रिगिंग हुई है और इंटरनेशनल मीडिया का बहुत दबाव है पाकिस्तान के ऊपर। बेशक इसके पीछे हैंडलर्स हैं, हैंडलर्स भी सोच में पड़े हुए हैं कि कैसे अब हम छुपाएं अपने आप को। एक्सपोज तो कर रही है इंटरनेशनल मीडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये कपल ऑफ मंथ्स चलेगी और मरियम जो है वो शौक़ पूरा करने के लिए आ रही है और आउट हो जाएगी वो कुछ अरसे तक। अभी तो मेजोरिटी मुस्लिम लीग नून की है पंजाब असम्बली में, तो वो कैसे मरीम नवाज़ को हटा के PTI को कैसे, कुछ आपके जहन में क्या चल रहा है? मेरे दिन में ये चल रहा है कि अभी फ़िलहाल तो ये बैठ जाएंगे ना, वफाक में भी बैठ जाएंगे और मरीम नवाज़ जी हलफ भी ले लेगी कि एज आ CM ऑफ पंजाब असम्बली रन करने के लिए पंजाब प्रोविंस को। लेकिन उसको पता नहीं है कि कैसे रन करना है प्रोविंस को, कुछ भी नहीं पता। वो बस ऐसे ही शौक़ पूरा करने के लिए आ रही है। और आप देखिएगा कि जैसे कि आज ओन चौधरी का जो सीट थी N128 की, उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन उसका जो है मुअत्तल हो गया हुआ है और सलमान अकरम राजा वहाँ से जीत चुका है। तो ऐसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम तो ये हट जाएगी और अगर ये आ भी गई ना, तो जितना अरसा ये रहेगी ना, इसको नहीं पता कैसे मुल्क को रन करना, ये कामयाब साबित नहीं होगी। पंजाब चल सकेगा? पंजाब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। वो जिसका कोई तजर्बा ही नहीं है, वो कैसे ऊपर लेके जा सकती है हमारे इस प्रोविंस को, जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। ये नीचे ही जाएगा और इसको जूतियाँ ही पड़ेंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है जी, एक चांस मिलना चाहिए सबको। तो वज़ीर आला वुमेन बन रही है, ये तो वुमेन के लिए भी बड़ी जो फ़ख्र की बात है। हमारे एरिया में देखें कि औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बहू भी है, बीवी भी है, तो उसका ये बेनिफिट जाएगा कि एक घर को वो संभालती है। तो अब मैं देखूंगा कि पंजाब को संभालना और घर को संभालना है बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये नहीं अब देखें ना कि 1-2 माह नहीं पता चल जाता इंसान का कि उसकी क्या प्रोग्रेस जा रही है। अगर कुछ करेंगी, कुछ करके दिखाएंगी तो आगे फिर चांस मिलेगा। अगर नहीं कुछ करके देगी तो ये इस बार आपने देखा है कि लोगों का क्या हाल हुआ है। बड़े बड़े लीडर्स जो हैं उनको उन्होंने पीछे मारा है। क्यों मारा है कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं बहुत कहता था कि मेरिट वो मेरिट पे काम हुआ है। जो देखे कि इतने इतने बड़े लीडर्स, ख्वाजा साद रफ़ीक को देख लें, रोयल असगर को देख लें, मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होती है भाई, अगर कोई समझे तो। उनको हराना, मैंने छोटे होते मैं देखता आ रहा हूँ कि वो जीतते आ रहे हैं। तो रोयल असगर को जिसने जिताया वो भी तो नून लीग में आ गए। वसीम कादर, बिल्कुल सर। एक्चुअली सर यही तो पॉलिटिशियन है, ये जहाँ देखते हैं इनको फ़ायदा नज़र आता है ये उधर घुस जाते हैं। मज़ेदारी ता है कि जो कहते हैं हॉनेस्ट इज़ द गुड पॉलिसी। अगर एक इंसान एक बंदे के साथ सही चले तो उसको ही तो मज़ा कहते हैं सर। यही तो पॉलिटिशियन है, इधर जो देखता है कि मेरा फ़ायदा उस पार्टी में हो रहा है उधर घुस जाता है। हालांकि देखा जाए, आप ये चीज़ आप भी नोट करें कि जितने भी मैंने देखे हैं पॉलिटिशियन, ये जिधर अपना फ़ायदा देखते हैं ये किसी को कुछ नहीं समझते। ये नहीं समझते कि यार गरीब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा।
गरीब के बारे में जो सोचेगा ना तो वो इंशाल्लाह ताला दोबारा आएगा, अगर नहीं सोचेगा तो ये देख ले क्या हाल हुआ है, तो इससे भी बदतर हाल होगा अगली बार, ये भी याद रखिएगा। बिल्कुल डिलीवर कर सकेंगी, क्यों नहीं करेंगी। वो ख़ानदानी उनकी ग्रूमिंग इस किस्म की हुई है तो उम्मीद की जा सकती है जी वो लाजमी डिलीवर करेंगी। आज तक अभी तक वो कभी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे नहीं आई, उन्होंने कुछ कभी किसी चीज़ को किया नहीं है, तो वो कैसे? इंसान कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ शुरू करता है ना जी, तो अब जब वो शुरू करेंगी तो इंशाल्लाह ताला उनका एक्सपोजर है, वालिद है उनका चाचा है, सारा काम उन्होंने सीखा है, घर से ही उनकी ग्रूमिंग हुई है, तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी उम्मीद की जा सकती है। चलें, थैंक यू।